नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। आज का वीडियो इमोशनल डेवलपमेंट पर है। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। वो कंप्लीटली इमोशनल डेवलपमेंट पर टिका हुआ है। ये एक डेवलपमेंट का पार्ट्स है जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि बच्चा का जब जन्म होता है, हाँ दोस्तों, जब बच्चा का जन्म होता है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक समय पर जाकर रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंटिन्यूअस लगातार चलते रहती है तब तक जब तक कि वो आपकी डेथ ना हो जाए, तब तक कि आपकी डेवलपमेंट होती रहती है। उसी को हम बोलते हैं स्कोप ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे, बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं दोस्तों, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, रिलीजियस डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट। हाँ दोस्तों, इन सारे डेवलपमेंट में आज का जो सेशन है इमोशनल डेवलपमेंट पर टिका हुआ है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि पूरी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है एडुको क्लासेज विदाउट एनी स्पेस। मेल से भी कर सकते हैं और मैं अभी तुरंत जस्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आपको लिंक दे दूंगा। फिलहाल आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब जन्म होता है तो सारे लोगों में, सारे की जिंदगी में एक फीलिंग होती है। फीलिंग कैसी? जैसे एंगर वाली, डिस्गस्ट वाली, रिपल्सन वाली, लव वाली, ये सारे फीलिंग्स होती है। तो इसी सब को तो इमोशन कहते हैं। ये सारे क्या है? इमोशन है। ठीक है ना। इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है ह्यूमन के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कह सकते हैं कि इमोशन इज अ डायरेक्ट बिहेवियर। इमोशन एक डायरेक्ट बिहेवियर है और एवरी इन्फेंट यानी प्रत्येक बच्चा, चाहे इन्फेंट हो, चाइल्ड हो, एडोलेसेंस हो, यानी जितने भी स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट का, सारे में फीलिंग्स ऑफ इमोशन होती है। ठीक है ना, जिसमें इंडिविजुअली एग्जिबिट करता है। इंडिविजुअली नहीं, हर एक बच्चा में अलग अलग इमोशन एग्जिबिट करता है। किसी में कम एंगर होते हैं, कोई कम डिसगस्ट होता है, कोई कम रिपल्सन होता है, कोई ज़्यादा होता है। तो मतलब कह सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो इमोशनल डेवलपमेंट को हम, इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ मेंटल कंडीशन। इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? एक मेंटल कंडीशन भी है। तो पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं अच्छे से कि इमोशनल डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, इमोशन एक इंटरनल एक्सपीरियंस है जो इंडिविजुअली सब में रहता है। ठीक है, इमोशन आर इंस्टिंक्ट। ठीक है, इमोशन को हम कह सकते हैं कि इंस्टिंक्ट क्या क्या हो सकता है। इमोशन में जो जो इन्वॉल्व्स होते हैं इंस्टिंक्ट, जैसे कि आपका फीलिंग्स, इम्पल्सेज, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शन। ठीक है ना, सारे जो स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट का, चाहे वो एडोलेसेंस होता है, चाइल्डहुड होता है, प्री चाइल्डहुड होता है, लेटर चाइल्डहुड होता है, इन्फेंट होता है, उसमें एक वेरियस फीलिंग्स होती है, जैसे कि एंगर, फियर, डिस्गस्ट, रिपल्सन। ठीक है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कैसे अराउज करता है, मतलब कैसे निकलता है? तो बाई वेरी लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंडीशन, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन कंडीशन आती है जिसकी वजह से इमोशन रिलीज करता है, अराउज करता है। इमोशन अराउज्ड बाय सर्टेन ऑब्जेक्ट, जो आपके सामने जो ऑब्जेक्ट है, थिंग्स है, जो आपके साथ हैपनिंग आउटसाइड, जो बाहर कुछ हो रहा है। ठीक है ना, जिस सिचुएशन में आप रहे उस अकॉर्डिंग आपकी इमोशन क्या करेगा? अराउज्ड करेगा, निकलेगा, बाहर निकलेगा। जब आपकी डेवलपमेंट, ऐसा नहीं, इमोशन जैसे ही आप बड़े होते हैं, ग्रोथ होता है आपका, आपकी डेवलपमेंट होती है, तो आपकी इमोशन का जो भी एक्टिविटी होती है, इमोशन का भी जो रेंज होता है, वो भी ब्रॉडली वाइडर हो जाती है। इमोशन सक्सेप्टिबिलिटी इंक्रीजेज। ओके, तो इसमें हम बात करते हैं, अब कुछ साइकोलॉजिस्ट लोगों का हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि क्रो एंड क्रो का डिफिनेशन है, उन्होंने क्या कहा इमोशन पर, कि एन इमोशन देन इज एन इफेक्टिव एक्सपीरियंस दैट accompany जनरलाइज्ड।
inner adjustment and mental and psychological states in individual, and that show itself is covered overt behavior. Thus, defined an emotion is a dynamic internal adjustment that operates for satisfaction, protection and welfare to the individually. कहने का मतलब ये है क्रो एंड क्रो महोदय का कि इमोशन एक डायनेमिक इंटरनल एडजस्टमेंट है जो ऑपरेट करता है satisfaction for that operate which is operate for satisfaction, protection and welfare to the individual. गेल्डेड महोदय ने कहा था कि इमोशन आर इंसिस्टर्स टू एक्शन, इमोशन एक इंसिस्टर है एक्शन का। और रोश महोदय ने कहा कि इमोशन स्टेट्स आर दोज मोड्स, इमोशन एक ऐसा स्टेट है जिसमें कंसिस्टेंस इन विच द फीलिंग्स एलिमेंट इज प्रीडोमिनेंट। पहले से क्या होता है, वो प्रीडोमिनेंट होता है, कंसिस्टेंस को शो करता है, फीलिंग्स को शो करता है। ठीक है, कुछ यहाँ पर मैं बता देता हूँ किस टाइप का इंस्टिंक्ट होता है और उसका इमोशन किस तरह से अराउज करता है। जैसे कि एस्केप, अकेलापन, खालीपन, तो वहाँ पर मतलब इस सारे का जो इस एक साइड इंस्टिंक्ट में दे रखा उसका इमोशन, तो एस्केप जब होती है तो उसमें एक इमोशन फियरनेस की इमोशन आती है। कॉम्बैक्ट जब होता है तो उसमें एंगर, गुस्सा की इमोशन आती है। रिपल्सन जब होता है तो उसमें डिस्गस्टिंग का इमोशन आता है। सेक्स होता है तो उसमें लस्ट का इमोशन आता है। अपील होता है, डिस्ट्रेस का इमोशन आता है। पेरेंटल टेंडरनेस का इमोशन आता है। क्यूरियोसिटी जब होती है, जानने की इच्छा, वंडर की इमोशन आती है। सबमिशन की बात करते हैं तो नेगेटिव सेल्फ फीलिंग की आती है। सेल्फ एसर्शन की बात करते हैं तो पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग की आती है। लाफ्टर की बात करें, अम्यूजमेंट होती है इमोशन। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो क्रिएटिवनेस की आती है। फूड सीकिंग, खाना की खोज की बात करें तो हंगर की आती है। ग्रीगैरियन का अगर बात करें तो लोनलीनेस की आती है। ये सारा इमोशन है। अब हम बात करेंगे कि ये इमोशन अरोज कैसे होता है, कैसे उत्पन्न होती है। इमोशन अरोज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंडीशन, it is a quite difficult to test specific cause of emotion और इमोशन। जैसे कि आउट आपकी नीड, इमोशन नेसेसरी डैट असेसमेंट भी मेड ऑफ द नीड। इमोशन जो होती है आपकी ज़रूरत को अगर फुलफिल नहीं होता है, चाहे ज़्यादा फुलफिल हो जाती है, तो नीड पर डिपेंड करता है इमोशन की अराउजनेस। मोटिव, आपकी मोटिव क्या है। डिजायरनेस पर, गोल्स पर, that may be furthered or blocked by the circumstances of everyday life। चलिए इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एक बच्चा है who is ready to go out will be a sorrowful mood if just then it begin to rain। मान लेते एक बच्चा खेलने के लिए बाहर जा रहा है, ठीक है, लेकिन बारिश हो जाती है तो उसका मूड क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। while another who is tired, जब बच्चा थक जाता है, ठीक है, तो हीट रसेज मतलब गर्मी के वजह से, आउट एंड बिगिंस बाथ, तो क्या जाता है, नहाने जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ इमोशन, ठीक है। बिगिंस टू बाथ टू रेन मेकिंग ग्रेट रिजॉइसिंग, फिर उसके बाद कुछ बच्चे को जो बारिश होती है वो किसी को खुशी देती है। जैसे आप मान लेते हैं एग्जाम आप देते हो तो आपकी नंबर अगर अच्छा आ जाता है तो आप काफ़ी इंजॉय फील मतलब हैप्पी रहते हो। कम आता है, आपके एक्सपेक्टेशन से कम या फेल हो जाते हो तो आपकी इमोशन सैडनेस हो जाती है, सॉरोफुल हो जाती है। सिमिलरली बहुत सारा ऐसे चीज़ें कंडीशंस आती हैं। सो मेनी काउंटलेस वे द क्वेश्चन एज टू वेदर समथिंग दैट बिफॉल अ चाइल्ड विल एन ओकेजन ऑफ जॉय और फियर और फेंगर depend upon what and how much he has gained, what he stand to lose, what he expect of himself and what he thinks others expect of him। खुशी, डर, एंगर सारे डिपेंड करता है कि आपने कितना कुछ पाया, कितना खोया, क्या पाने वाले हैं, क्या कल न्यू चीज। जैसे कोई सपोज कि आपको एक गिफ्ट मिलता है, ठीक है, तो आपकी इमोशन कैसा देखने को बनेगा, समझ सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें हैं कंडीशन। द अदर कंडीशन फॉर इमोशन आर द इंटरेस्ट एंड comprehension at the individual interest, change ability, improve
his susceptibility many emotion which he has expressed earlier in his life decrease. जैसे कि एक बच्चा की एग्जाम्पल है, द चाइल्ड इज अर्ली लाइफ इज जीलियस ऑफ हिज रियल ब्रदर एंड सिस्टर। जो छोटा जो बच्चा होता है तो अपने भाई बहनों से झगड़ा करता है, जिलस करता है, बट एज ही मूव आउट एंड इज रेंज इन इंटरेस्ट इंक्रीजेज, फिर धीरे धीरे देयर आर अकर्स डिक्रीज। मतलब कह सकते हैं कि बच्चे में टीवी देखने की प्रोग्राम के लिए क्या होता है, फाइट होती है। फिर बच्चा जब आगे बढ़ता है तो उसमें अलग तरीके से दोनों में फाइट होने लगती है। तो कह सकते हैं ये सारी चीज़ें कि इमोशन एक सिचुएशन, एक टाइम के अनुसार चेंजेज होते रहता है। ऐसा नहीं है कि एक ही इमोशन हमेशा क्या रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल नहीं। तो ये सारे इमोशन डिपेंड करता है आपके स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट स्टेज पर, ठीक है। नाउ इमोशन डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, हम बात करेंगे यहाँ चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इमोशन में हम बात करेंगे कि जब बच्चा चाइल्डहुड स्टेज में रहता है, यानी जो चाइल्डहुड का एरा जो दिखाया गया है, ड्यूरेशन जो दिखाया गया है 2 से 11 ईयर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चे की, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, तो इसको देख लेते हैं। इसमें बच्चे के काफ़ी मतलब कह सकते हैं स्पेसिफिक कॉजेज ऑफ चाइल्ड बिहेवियर। जैसे बच्चे इसमें डरते हैं, फियर, चाइल्ड्स फियर, जैसे कि वो फियर क्या हो सकता है, स्ट्रिक्ट बिहेवियर ऑफ टीचर, यानी शिक्षक की स्ट्रिक्ट बिहेवियर से बच्चे डरते हैं, पेरेंट्स की स्ट्रिक्ट बिहेवियर से बच्चे डरते हैं, तो उसके अंदर ये इमोशन आती है। फियर ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट से उन्हें डर लगता है, अगर वो होमवर्क नहीं करते तो उसकी वजह से पनिशमेंट मिले, उससे डर लगता है। स्टडी इन देयर फैमिली और स्कूल, डेंजरस एक्सीडेंट और इलनेस, बीमारी, डेंजरस एक्सीडेंट, ये सारे से बच्चे क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। इस ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इमोशन का इसमें। द चिल्ड्रन सफर फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, इसमें बच्चे क्या होते हैं, सफ़र होते हैं डिसअपॉइंटमेंट, उदासी, कोई चीज़ पसंद आए नहीं आए, उदासी, एंड इनएबिलिटी ड्यूरिंग दिस स्टेज ड्यू टू द स्ट्रिक्ट ऑफ रूल। मान लेते फैमिली के स्ट्रिक्ट रूल के वजह से खेलने नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है, उस दोस्त के साथ नहीं मिलना है, इस टाइप से चीज़ों से बच्चे क्या हो जाते हैं, काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं। सोसाइटी क्या, स्कूल की रूल, स्ट्रिक्ट रूल की वजह से भी क्या होता है, बच्चे डिसअपॉइंट होते हैं। वो क्या फील करने लगते हैं, लॉनलीनेस फील कर, अकेलापन फील करने लगते हैं जब उनकी नीड को, विशेज को फुलफिल नहीं किया जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया जाता, तो अकेला फील करने लगते हैं। ये भी एक प्रकार का इमोशन है। चाइल्ड जो होता है इस एज में हैप्पी और अनहैप्पी डिपेंड करता है वो अपने टास्क पर। अगर फीलिंग सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन जो होता है बच्चे की सक्सेस या फेल्योर पर भी डिपेंड करता है। बच्चे अगर अपना होमवर्क सही टाइम पर कर लेते तो वो अच्छा फील करते हैं, सही टाइम पर होमवर्क नहीं करते हैं, चाहे जितना एग्ज़ाम देते हैं, असेसमेंट होता है, एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद उनका नंबर सही नहीं आता तो उस पर भी डिससेटिस्फाइड होते हैं या अनहैप्पी होते हैं। द चाइल्ड बिकेम अ मेंबर ऑफ ग्रुप और अनदर, बच्चे इस एज में बच्चे दोस्ती बनाने लगते हैं, एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं इमोशन के साथ। इस एज में बच्चे के अंदर में एक एनिमिटी, इन्वाई, हैट्रेड, इस टाइप से झगड़ा करते हैं बच्चे आपस में, किसी भी छोटे छोटे चीज़ों को लेकर, छोटे छोटे रीजन को लेकर, ठीक है। बच्चे जैसे एग्जाम्पल, इट इज़ अ फाउंड फॉर द चाइल्ड ब्राइटर देन हिम द क्लास एंड इट कैन बी ड्यू टू विक्ट्री डिफीट इन एथलेटिक्स। बच्चे के अंदर में ये भी आता है कि वो क्लास में मेरे से अच्छा है तो मैं इस गेम में उसे हराऊंगा, मैं उससे आगे करूंगा, मतलब वो कैसे आगे होगा, इस टाइप से उससे सीखूंगा अच्छा कुछ। कोई बच्चा है तो ज़्यादा पॉजिटिविटी बच्चे में नहीं होता, नेगेटिविटी ज़्यादा होता है, वो आगे कैसे हो गया, मैं उसको हराऊंगा, इस तरीके से इमोशन बच्चे में चाइल्डहुड के टाइम में क्रिएट होता है। दूसरा हम बात करते हैं एडोलेसेंस, इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। यू नो डैट कि एडोलेसेंस, द एज ऑफ एडोलेसेंस बिटवीन 11 टू 21, ठीक है। इस पीरियड में बच्चा जो होता है, जो इमोशन का जो एक एक्सट्रीम होता है, इमोशन का एक हाइक होता है, काफ़ी हाइटेंड हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि इसमें बच्चा का जो इमोशन डेवलपमेंट होता है, जैसे कि
वो किस टाइप का इमोशन होता है? लव हो सकता है, हेट हो सकता है, फियर हो सकता है, जेलेसी हो सकता है, नर्वसनेस हो सकता है, एग्रेशन हो सकता है। इस टाइप का इमोशन को हम क्या कह सकते हैं? मतलब इस ड्यूरिंग एडोलेसेंस में इस प्रकार का इमोशन क्या होता है? डेवलप होता है। मेनी साइकोलॉजिस्ट टॉक, बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट है वो बात किए हैं कि इसमें मतलब इस एज को, एडोलेसेंस को स्ट्रेस और स्ट्रेन का भी एज कहा गया है। सर हॉर्लिक महोदय के द्वारा कहा गया था ऐसे, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का एज। ठीक है। एडोलेसेंस आर वेरी केयरफुल एंड एनेक्सियस फॉर देयर ब्यूटी। अपने एडोलेसेंट्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होते हैं, एनेक्सियस होते हैं अपने सुंदर पिक्चर को लेकर, ब्यूटी को लेकर, है ना, फिगर को लेकर। स्टडी एंड कैरियर, रिलेशनशिप एंड मैरिज। इट इज सीन दैट adolescents are always angry with society. They fight for their right and demands. ठीक है। बच्चे अपने मतलब क्या होता है कि अपने पहले तो अपने फेस को लेकर, अपने सुंदरता को लेकर, ब्यूटीनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा सिंसियर हो जाते हैं, एनेक्सियस हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, केयरफुल हो जाते हैं। शादी को लेकर, मैरिज लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, कैरियर को लेकर, स्टडी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहते हैं। बच्चे दूसरे अपने मतलब एंगर इस एज में बच्चे में एंगरनेस काफ़ी ज़्यादा दिखता है। सोसाइटी में जो बहुत सारे हमारे रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं उस वजह से दे फाइट फॉर देयर राइट एंड डिमांड्स। वो अपने राइट्स के लिए क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। दे फाइट फॉर देयर राइट एंड डिमांड्स अबाउट अ फैमिली एंड सोसाइटी ऑल्सो। इस एज में बच्चे में कंपटीशन की भावना एक आती है। When the adolescents find and there is a reveal to him his group to school, his illness, feeling them and feeling competition enhance। बच्चे के अंदर में कंपटीशन की भावना जगती है इस एज में, एक दूसरे में कंपटीशन होते रहता है, एक दूसरे को बीट करने की कोशिश की जाती है। विद द मैच्योर डेवलपमेंट ऑफ सिंपैथी, इस एज में एडोलेसेंस में बच्चे के अंदर में जो इमोशन एक सिंपैथी के रूप में जनरेट होती है, पीटी, दया, लव and other emotion. The adolescents share deeply with joy and sorrow of others. दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जुड़ते हैं, फीलिंग को शेयर करते हैं, जॉयनेस को शेयर करते हैं, शौरों को शेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट विच फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इमोशनल डेवलपमेंट। अब ये कौन से फैक्टर है जो इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है? तो आपको पता होगा हेरिडिटी फैक्टर। ठीक है। हेरिडिटी फैक्टर में क्या होता है कि बच्चे में जो पेरेंट्स का जो गुण होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो बच्चे में भी आ जाता है। मैचुरेशन की बात करते हैं तो इस बच्चे के अंदर मैच्योरिटी को डेवलप करना है। कोई बच्चा जल्दी, किसी बच्चे में जल्दी मैच्योरिटी डेवलप हो जाती है, किसी में लेट से होती है ना। इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है उसको इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ मैचुरेशन कह सकते हैं। ट्रेनिंग की बात करते हैं तो इसमें वॉटसन महोदय ने कहा है ट्रेनिंग के बारे में कि जैसे बच्चा जब बेबी कह सकते हैं 9 मंथ्स की होती है, तो उसको अगर रैट ये सारे चीज़ें से अगर शुरू में उसके साउंड से अगर डर लगती है तो उसमें एक प्रकार का मतलब रैट, कैट, ये सब से डर हमेशा आगे चल के कुछ समय तक वो लगने लगता है। ठीक है। तो रोने लगता है, लगती है, चाहे लगता है कैट को देखकर, उसके साउंड को सुनकर। हेल्थ भी अफेक्ट करता है इमोशन को। अगर आपका बच्चे का हेल्थ सही है, अच्छा है, तो वो भी, और या वीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। इंटेलिजेंसी की बात करते हैं तो बच्चे अपनी इमोशन को कंट्रोल या अनकंट्रोल करते हैं अपनी इंटेलिजेंसी से। जिसमें लो इंटेलिजेंसी है वो इमोशन को जल्दी दबा नहीं पाते, जल्दी एक्सपोज करते हैं। फैमिली रिलेशन की बात करते हैं, ये भी डिपेंड करता है इमोशन को। सोशल इन्वायरमेंट डिपेंड आपको इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट को। और कंट्रोल ओवर इमोशन, ये सारे आपका फैक्टर है जो आपको क्या करता है, इमोशन को डेवलपमेंट या फिर इंक्रीज या डिक्रीज करने में आपको हेल्प करता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी प्रकार को आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी विथ ईमेल आईडी, या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप यू आर फ्री
फॉर राइटिंग एनी कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स। तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप और आज की जो टाइम है आपको पॉजिटिव रहना है, आपको मतलब एक अच्छे पॉजिटिविटी सोच के साथ आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ज़िंदगी एक ऐसी होती है कि कभी भी किसी भी मोड़ पर वो रुकती नहीं है, समय के साथ साथ वो चलते रहती है। तो हमें भी समय के साथ साथ आगे बढ़ते रहना है, पॉजिटिवली सोच को साथ आगे बढ़ते रहना है। और जहाँ तक हो सके आप सेफ रहें, सिक्योर रहें और दूसरी बात है कि आप हेल्दी रहें। इसी सब विशेष के साथ आज का सेशन को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही अच्छा हो। बाय।